का स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम लोग निफ्टी को देखें तो निफ्टी में हमें एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, काफ़ी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो हमें एक स्पिनिंग टॉप टाइप की एक कैंडल देखने को मिली है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल होती है। ठीक है, अब मैंने आपसे कल क्या बात करी थी कि भाई मेरा बिल्कुल भी बुलिश व्यू नहीं है, मैं कोई भी कॉल साइड की ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, निफ्टी में भी बोला था आपको, बैंक निफ्टी में भी बोला था कि भाई मैं कोई भी कॉल साइड की ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि भाई मैं पुट बाय कर लूँ। ठीक है, तो मैंने आपको सीधे शब्दों में बोला था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुट बाय कर लूँ या आप पुट बाय कर लें, हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने का वेट करना होगा। ठीक है, जो कि आज हमें मिली भी। ठीक है, लगभग 11 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट किया था कि भाई पूरा दिन हमने वेट कर लिया, पूरा दिन वेट कर लिया, लेकिन अब हमें अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी आपको सेलिंग का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, कोई भी सेलिंग का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। आपको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पीसीआर था वो 1.5 हो चुका था, जो कि ओवरबॉट होता है निफ्टी का। ठीक है, और बैंक निफ्टी का ओवरबॉट नहीं हुआ था, लेकिन ओवरबॉट कंडीशन के पास आ गया था 1.42। ये भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि निफ्टी का तो ओवरबॉट हो ही गया है और बैंक निफ्टी का ओवरबॉट होने के पास है। ठीक है, तो कोई भी हमें जो है सेलिंग का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं 11 बजे के बाद मैंने आपको अपडेट किया था, नहीं लगभग 11 बजे, कहाँ है 11 बजे, ये रहा। ठीक है, तो 11 बजे के आसपास निफ्टी यहाँ पे थी। ठीक है, लगभग यहाँ 22,740। ठीक है, 22,740 यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि भाई एक छोटा सा एम पैटर्न टाइप बना। ठीक है, छोटा एम पैटर्न बना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, और ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेड वही होती है जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। ठीक है, इस ट्रेड आपकी वही बढ़िया है जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। लेकिन आपको सच बताऊं, ऐसी ट्रेड लेने के लिए आपको किसी ना किसी चीज़ की बैकिंग चाहिए, चाहे आपको पीसीआर की बैकिंग मिले। ठीक है, पीसीआर आपके फेवर में हो, वॉल्यूम आपके फेवर में हो, आरएसआई आपके फेवर में हो, या फिर जो है आपका ऑप्शन बिहेवियर आपके फेवर में हो, कुछ ना कुछ आपके जो है फेवर में होना चाहिए। तभी जो है आप ऐसी ट्रेड लेने में कामयाब हो सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें तो आपको टेलीग्राम में सिखा दी है, यूट्यूब में सिखा दी है। ठीक है, बाकी भी मैं आपको चीज़ें धीरे धीरे करके सिखाऊंगा। तो हमारी जो लर्निंग वीडियो का प्लेलिस्ट है उसे आप देखना मत भूलना, उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, देखो उसे फ्री में, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अब मार्केट की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल हमारा निफ्टी की भी एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, क्योंकि जो थर्सडे का दिन है उस दिन हमारा छुट्टी है। ठीक है, ईद है क्योंकि उस दिन। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो हम देख सकते हैं आज जो है निफ्टी में एक रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन ये जो हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था इसके पास से बनी है। ठीक है, इसके पास से बनी है, इसका मतलब ये जो आज का हाई है, आज का जो हाई है 22,700 का 22,770। ठीक है, 22,770 एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा। जब तक अब इस हाई के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो, जब तक इस हाई के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज ना हो, तब तक आप अब कोई भी पोजिशनल बुलिश व्यू ना लें। ठीक है, इंट्राडे में आप कर सकते हैं कॉल साइड ट्रेड, लेकिन पोजिशनल कोई भी बुलिश व्यू ना लें जब तक कि 22,770 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज ना हो। ठीक है, 22,770 के ऊपर अगर कोई डेली कैंडल क्लोज हो गई तो फिर भाई हम 23,000 का लेवल भी बहुत जल्दी देख लेंगे अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि भाई हम जो है बुलिश व्यू ना ले पोजिशनल, जब तक कि आज का हाई
के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो। अब दूसरी बात करते हैं सेलिंग की बात। तो देखो सेलिंग के लिए आज का जो लो है वो जो कि है 22,600 का, ठीक है, 22,600 का, इसके नीचे ट्रेडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 22,600 के नीचे ट्रेडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 22,600 के नीचे अगर ट्रेडिंग नहीं होती है तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है, ठीक है, एक इनसाइड कैंडल बन सकती है जिसमें ट्रेड कर पाना आसान नहीं रहेगा, खासकर ऑप्शन बायर्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन बायर्स के लिए इजी नहीं होगा अगर 22,600 के नीचे ट्रेडिंग नहीं होती। 22,600 के नीचे ट्रेडिंग होती है तो आप 22,500 तक का भी लेवल आसानी से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेकिन अगर 22,600 के नीचे ट्रेडिंग नहीं होती है तो देखो आज का हाई के ऊपर ट्रेडिंग होना तो इतना ईजी नहीं रहेगा। हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आज का लो ब्रेक नहीं होता तो काफ़ी चांस ये होगा कि भाई इनसाइड कैंडल बन जाएगी, इन बिटवीन जो है मार्केट क्लोज हो जाएगी, आपका कॉल का भी प्रीमियम उड़ा दिया जाएगा और पुट का भी प्रीमियम उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भाई एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है, ठीक है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। लेकिन ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल होती है इसका लो और हाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर लो के नीचे ट्रेडिंग होने लगती है, लो कहाँ पे है इसका लो लगभग है आपका 48,550, ठीक है, 48,550 आप एक लेवल मार्क कर लीजिए। 48,550 के नीचे अगर कल ट्रेडिंग होती है बैंक निफ्टी में तो हम 48,200 तक का भी लेवल देख सकते हैं और हो सकता है हम 48,000 भी देख लें अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। 48,550 के नीचे ट्रेडिंग होना ज़रूरी है अगर आपको कोई भी जो है पुट साइड ट्रेड लेनी है, और कॉल साइड अगर आपको ट्रेड लेनी है तो फिर भाई 48,980 के ऊपर ट्रेडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। 48,980 इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होना ज़रूरी है। अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग होती है तो फिर भाई कॉल साइड आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बोल देता हूँ, मैं पर्सनली कॉल साइड ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मुझे पुट साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं पुट साइड ट्रेड करना पसंद कर सकता हूँ, लेकिन कॉल साइड मैं पर्सनल रीज़न की वजह से अवॉइड कर रहा हूँ, जो कि मैंने रीज़न आपको काफ़ी 1-2 दिन में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, ठीक है। तो कॉल साइड मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा, पुट साइड अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्राई कर लूँगा, ठीक है। बाकी और कुछ नया होता है मार्केट में, कुछ और नया डाटा आता है, ठीक है, तो वो हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है तो अभी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।